डकैती बोलो इसको, चोरी बोल रहे हो। ये तो बहुत बड़ी डकैती मार दी इलेक्शन कमीशन ने। ये तो डकैत निकला, डकैती मारेगी बिहार में डकैती। देश इनको नहीं चाहता, ना मोदी जी को, ना अमित शाह को, ना बीजेपी को, बिल्कुल नहीं चाहते, ना बिहार के लोग चाहते हैं। ये डकैती मारी गई सरेआम खुलेआम, दोनों हाथ से डकैती मारी गई ये इलेक्शन कमीशन की वजह से। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए। अपने कंप्यूटर पे ये बीजेपी के लोगों को जिता रहा है और ग्राउंड में जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ आरजेडी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। भाई तू कैसे दिखा रहा है? ये चाटुकारिता, डकैती खुलेआम। अरे हम तो लड़ रहे हैं, हम तो देश को जागृत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इसको गिरफ्तार आज कर लो, इलेक्शन करा लो। पूरा बिहार चाहता है बदलाव होना, तो बिहार नहीं चाहता ना मोदी जी को, ना बीजेपी को, ना नीतीश को। ये इलेक्शन मैं बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन के बेईमानी की जबरदस्ती क्या डकैती डाली गई है। जो लोग जीत रहे हैं उनको हरा रहा है ये अपनी वेबसाइट पे। ये इसने शरारत करी है, इसकी जांच होनी। इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो। डकैती मारी है इलेक्शन कमीशन ने, सरेआम डकैती मारी है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। बिहार के लोग सदमे में है, वो हैरान है कि हमने वोट नहीं दिया तो ये कैसे सरकार बना रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की सरेआम खुलेआम डकैती है, इसको गिरफ्तार करो। इलेक्शन को आप इलेक्शन कहेंगे? इस बिहार में जो इलेक्शन हुआ, आपको मैं बता दूं, श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था बिहार में इलेक्शन निष्पक्ष नहीं होगा। चेतावनी दे दी थी राहुल गांधी जी ने कि निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि राहुल जी ने यह भी कह दिया था कि जैसे महाराष्ट्र में चोरी हुआ, हरियाणा में चोरी हुआ, राजस्थान में चोरी हुआ, इसी प्रकार बिहार में भी चोरी होगा। ये राहुल जी ने कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो और ये बहिष्कार क्यों नहीं किया आप लोग? अरे ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र से चलने वाले लोग हैं, हम तो संविधान को मानते हैं ना। तो संविधान में ये दिया गया ना, जो इलेक्शन होगा तो उसमें लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लोकतंत्र की रक्षा करनी है ना, तो हम तो वो हैं, हम तो संविधान से चलने वाले हैं। इन्होंने तो लोकतंत्र का गला घोट दिया, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का गला घोट दिया। आपने चोरी का आरोप एक तरफ लगाया, उसी चोरी के आरोप चोरी के बाद फिर आप अरे डकैती बोलो इसको, चोरी बोल रहे हो। ये तो बहुत बड़ी डकैती मार दी इलेक्शन कमीशन ने। ये तो डकैत निकला, डकैती मारेगी बिहार में डकैती। देश इनको नहीं चाहता, ना मोदी जी को, ना अमित शाह को, ना बीजेपी को, बिल्कुल नहीं चाहते, ना बिहार के लोग चाहते हैं। ये डकैती मारी गई सरेआम खुलेआम, दोनों हाथ से डकैती मारी गई ये इलेक्शन कमीशन की वजह से। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए। देश में राज कर 10,000 रुपए जो महिलाओं को बांटे गए, उससे महिलाओं ने खुशी खुशी वोट दिए है। इससे पूछो इलेक्शन कमीशन से, 10,000 रुपया दिया है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा। सरकार दे रही है, सरकार 10,000 रुपये खुलेआम वोटिंग के दौरान दे रही है, वो कोई एक्शन नहीं है। इससे पता लगता है ये तानाशाही, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी और डकैती मारी गई है। तानाशाही से गुंडागर्दी भी की गई है। ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा कि जो ये आरोप फिर लगाए कि भाई ये चोरी से जीते हुए हैं, हम इसका कुछ परिणाम 2-3 दिन में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, राहुल जी तो शुरू से बताते आ रहे हैं। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को इलेक्शन से पहले, एक दिन पहले बता दिया। देखा उन्होंने कितनी चीजें, कितनी तैयारी करके लोगों को सबूत दिए, सबूत समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी जी ने, सबूत दिखाए लोगों को। ये देखिए सबूत है, ये कैसे चोरी की गई। एक मकान में 500 वोट, एक में 233, एक में 60, एक में कुछ। और अभी बिहार में क्या हुआ आप देखिए ना। इलेक्शन कमीशन की जो इसका इलेक्शन कमीशन अपने कंप्यूटर पे है, वो बीजेपी को जिता रहा है और ग्राउंड पे लोग दूसरे जीत रहे हैं। ग्राउंड पे जहाँ काउंटिंग हो रही है, लोगों, इंडिया गठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग जीत रहे हैं और ये अपनी वेबसाइट पे बीजेपी को जिता रहा है। वही देखो बेईमानी। इलेक्शन कमीशन, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अपने कंप्यूटर पे ये बीजेपी के लोगों को जिता रहा है और ग्राउंड में जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ आरजेडी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। भाई तू कैसे दिखा रहा है? ये चाटुकारिता, डकैती खुलेआम, जोर जबरदस्ती चोरा। डकैती नहीं तो क्या है, इसको डकैती ही बोलेंगे। एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस लगातार आरोप जो लगा रहा था चुनाव में वोट चोरी को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद जब इंडिया अलायंस एनडीए लगातार एक के बाद एक राज्य चुनाव जीतते जा रहा है, तो कैसे लड़ेंगे आप? अरे मैं फिर जीते जा रहा है, मैं कर देश उनको नहीं चाहता, इनकी बेईमानी से कैसे लड़ेंगे? अरे हम तो लड़ रहे हैं, हम तो देश को जागृत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इसको गिरफ्तार आज कर लो, इलेक्शन करा लो। कौन करेगा? मैं करे ना सरकार। इन्होंने देखो सरकार की होशियारी देखो, चालाकी। ये चालाक लोग, बेईमान लोग हैं। या मोदी जी ले लो, अमित शाह ले लो, बेईमान है। इन्होंने पहले पार्लियामेंट में पास कराया कि 3 लोग रहेंगे इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपका ये
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ऐसा पास करा के चीफ इंडिया को हटा दिया। आप दो हो गए ओपोजिशन के लीडर को, दो एक, तो इन्होंने वो जो पास किया है, क्या हमारी सरकार आ गया हम उसको निरस्त कर देंगे? निरस्त कर देंगे? ये देश के साथ बेईमानी है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान के खिलाफ काम है ये। आप ये बताओ, ये सारी चीजें ना इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से जीता है। कह रहे थे आप लोग कि बदलाव होने जा रहा है, बदलाव हो जाएगा इस बार। अरे पूरा बिहार चाहता है बदलाव होना, बिहार नहीं चाहता ना मोदी जी को, ना बीजेपी को, ना नीतीश को। ये इलेक्शन के, मैं बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन के बेईमानी की जबरदस्ती क्या डकैती डाली गई है। जो लोग जीत रहे हैं उनको हरा रहा है ये अपनी वेबसाइट पे, ये इसने शरारत करी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? नतीजा चाहता जनता, नतीजा चाहता है। अरे जनता को कह तो दिया, जनता को पता लगे ना, डकैती मार दी, जनता ही तो बोल रही है। बिहार की जनता कह रही हमने नहीं चुना इनको, नहीं चाहते थे हम इनको। बिहार 20 साल बर्बाद किया, 20 साल लोगों को धोखे दिए इन्होंने। 20 साल बिहार में कुछ नहीं करा इन्होंने, ना बेरोजगारी दूर करी, ना महंगाई दूर करी, ना किसी को रोजगार दिया, किसी को नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई स्कूल बने, कुछ नहीं बना। 20 साल बर्बाद कर दिया बिहार को। लोग नहीं चाहते थे इनको, कैसे जीत जाएंगे भाई? और इनकी कुर्सी तो खाली रही, जहां भी ये सभा करते थे कुर्सी खाली होती थी। सुनो, अरे सुनो, और विरोध, इनके मंत्री को भगा रहे थे, मार के भगा रहे थे मंत्रियों को। कोई चाहता इनको, मंत्रियों को, लोगों को नहीं चाहता, कैसे जीतेंगे? इलेक्शन कमीशन बेईमानी इलेक्शन कमीशन ने करी है, सारी इलेक्शन कमीशन भाई, लोगों को वोट डालने नहीं देगा। आप ये बताओ, 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं, तो वोट डल रहे हैं 7 करोड़ 45 लाख। ये अभी किसी 3 लाख वोट ज्यादा पड़े। 3 लाख वोट कैसे आ गए? वो नेशनल दस्तक में शंभू जी ने किया इसका, उन्होंने किया पर्दाफाश इसका। हैं, तुम ऐसे कर रहे हो काम बेईमानी जैसे, हैं, तुम्हें नजर नहीं आता? और 65 लाख लोगों ने वोट काट दिए तुमने। ये SIR के नाम से तुमने देश के साथ धोखाधड़ी करी, बिहार के साथ धोखाधड़ी करी। आप धोखे से चुनाव जीतेंगे, तानाशाही से, बेईमानी से। पुलिस लगा दी चारों तरफ, लोगों कर दिया, ट्रक घुसेड़ दिया। सुनिए, मैंने देखा वो ट्रक, इन्होंने काउंटिंग वाले ने एक ट्रक वहाँ चला गया जहाँ मशीनें पड़ी थी। वो क्यों करा इन्होंने जानबूझ के शरारत करी, ताकि जो मीडिया है, ट्रक अंदर जाएंगे, मीडिया सारा वहाँ बिजी हो जाएगा, इधर दूसरे जगहों में ये बेईमानी करते रहे। उससे एक दिन पहले दिल्ली में करा दिया आपका ब्लास्ट, और प्रधानमंत्री जी भाग गए भूटान। देश के लोग 11 लोग शहीद हो गए, प्रधानमंत्री भूटान भाग गए। वाह भाई वाह, तुम कैसे प्रधानमंत्री हो? देश की सुरक्षा ऐसे चलेगी? हैं, अपनी सुरक्षा में तुम चारों तरफ सुरक्षा लेके बैठे हुए, 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड किए हुए आपने, आप कमांडो लेके चलते हो। आम आदमी की सुरक्षा क्या है? क्या सुरक्षा? 11 लोग शहीद हो, क्या सुरक्षा? कहीं कोई कमी भी रह गई क्या इंडिया अलायंस की रणनीति में? इंडिया अलायंस में कोई कमी नहीं। इन्होंने तानाशाही, बेईमानी। एक मुझे बताओ, 10,000 रुपये क्यों दिए गए? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये? इलेक्शन के दौरान 10,000 रुपये बांट रहे हैं, क्या कर रहे थे ये इलेक्शन कमीशन? है, आचार संहिता नहीं लगी हुई है ना, तो क्यों नहीं नोटिस भेजा इनको? तो सरकार क्यों दे रही है? खुलेआम 10,000 रुपये रिश्वत बांट रही है। कमाल है भाई, 10,000 वोट में रोड खरीद रहे हो, वोट खरीद रहे हो। गलत है तो उसके खिलाफ आप लड़ाई कैसे लड़े? और लड़े, कितने सबूत दे दिए, कैसे? अब उसका नतीजा चाहिए, अब भी लड़ेंगे, जनता जागेगी। सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन, सरकार ही बेईमान है। जनता से क्या चाहते हैं? जनता तो लड़ रही है, जनता के लिए राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है जनता के लिए। भाई जनता को ये धोखा दे रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे। महंगाई बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हम तो देश को बिहार को बचाना चाहते हैं। हम तो 100 बार अपील की। एक ये चीज बताइए, जहां भी इनके मंत्री गए, कुर्सियां तो खाली रहती थी, लोग सुनने ही नहीं आते थे, मंत्रियों को भगा देते थे, तो जीत कैसे गए? बिहार नहीं चाहता था इनको, एक भी आदमी नहीं इनको वोट डालना चाहता था। मैंने भी सभाएं गया हूँ, वहां मैंने भी देखा, एक आदमी इनको नहीं चाहता। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान डकैती डाली है। अभी सरेआम आगे भी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे कि बंगाल में चुनाव होने हैं, उड़ीसा में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, तो क्या तैयारी होगी आप लोगों की? देखिए, सब तैयारी है, सब तैयारी। अब SIR नहीं होगी, अब SIR नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। हम आपको बता दें, किसी राज्य में नहीं, किसी राज्य में अब नहीं होगी। कुछ ही मैं कह रहा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, सारे विरोध कर दिया, कहाँ शुरू हो गई? मैं कह रहा कहीं शुरू होगी ही नहीं अब, ना बंगाल में, ना आपके उत्तर प्रदेश, ना तमिलनाडु, कहीं नहीं होगी शुरू। ये इसका विरोध होगा बड़ी तरह। और इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो। डकैती मारी इस इलेक्शन कमीशन ने, सरेआम डकैती मारी है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। बिहार के लोग सदमे में है, वो हैरान हैं कि हमने वोट नहीं दिया तो ये कैसे सरकार बना रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की सरेआम खुलेआम डकैती है, इसको गिरफ्तार